इसमें दो अभी अगर आप कहें न्यूज पॉइंट तो दो हैं। एक तो विश्व हिंदू परिषद ने अभी अपनी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में तय किया कि अब एक देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा और उसका नाम है मंदिर स्वाधीनता आंदोलन। उसमें ये 7 सितंबर से देश के हर राज्य में जाकर मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद जब वहां सेशन चलेंगे विधानसभाओं के, तो ये एक एक विधायक से बात करेंगे और कहेंगे कि अपनी पार्टी पर दबाव बनाइए कि वो इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करा दिया जाए। दूसरा, एक आप जानते ही हैं कि वृंदावन, मथुरा का जो वृंदावन का श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध है और उसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। उस पर सरकारी नियंत्रण को लेकर अभी एक अध्यादेश जारी किया यूपी की गवर्नमेंट ने, जिसके तहत आसपास की कुछ जमीन पर अधिग्रहित की जाएगी, वहां एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जैसे काशी में बना है या वहां काल मंदिर में बना हुआ है। और उसकी जो गवर्निंग बॉडी होगी, जो मैनेजमेंट देखेगी, उसको लेकर एक भी डिटेल्स जो है एक ऑर्डिनेंस के जरिए लाई गई हैं। ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने भी है और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी फिलहाल चल रहा है। और ऐसे में फिर ये विश्व हिंदू परिषद की मांग। तो डॉक्टर साहब, एक तो पहले अभी की स्थिति आपसे जानना चाहते हैं, क्या है फैक्चुअल सिचुएशन, कितने मंदिर सरकार के पास हैं, क्योंकि हर मंदिर तो नहीं है, ये मांग जो है इसकी मूल में क्या है? देखिए, जहाँ तक रही मंदिरों की बात, तो सबसे पहले आपको ये जानने के पहले कि कितनों पे कंट्रोल है, आपको ये जानना पड़ेगा कि हैं कितने मंदिर। ठीक। हमारे देश में NSSO 2020 का आंकड़ा ये कहता है कि लगभग देश में 5 लाख के आसपास, 5 लाख प्लस मंदिर हैं और उन मंदिरों में लगभग 4 लाख मंदिरों में सरकार का कंट्रोल है। 5 में से 4 लाख? 5 में से 4 लाख। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो 4 लाख मंदिर हैं उसमें मेजॉरिटी टेम्पल्स जो आते हैं वो साउथ इंडिया में आते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल तो बचे ही नहीं, तोड़ दिए गए, वो तो डिमोलिश कर दिए गए। तो अगर हमें मंदिरों के भव्यता को देखना है, दिव्यता को देखना है, उसकी क्षमता को देखना है, तो आपको साउथ में जाना पड़ेगा। आप देखिए तिरुपति बालाजी का मंदिर, तिरुपति बालाजी की वजह से पूरा एक इकोसिस्टम चलता है। वहाँ पे जो सड़कें बनती हैं, वहाँ पे जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, वो सब तिरुपति बालाजी के पैसे से चलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ नंबर नहीं, अब इस पे मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चूंकि आंकड़े हैं तो जानना जरूरी है। हमारे देश में 140 करोड़ लोग माने जाते हैं, जिसमें से करीब करीब 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदू हैं, 110 करोड़ के आसपास, बाकी माइनॉरिटी आते हैं। अगर हम दूसरे धर्म की बात करते हैं, जो करीब 17% के आसपास सेकेंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी मुस्लिम आते हैं, आपको पता है मस्जिद कितनी है देश में? जी, 7 लाख मंदिर से ज्यादा मस्जिद है। NSSO का ही आंकड़ा है, 7 लाख मस्जिद है, 5 लाख मंदिर है। चर्च कितनी है? जिनकी पॉपुलेशन लगभग 1.5% के आसपास है, 75,000 प्लस। आपको एक आंकड़ा और बताता हूं। जब सर जॉन मोनेरो आए थे, 1810 की बात है, उस समय हमारे देश में गुरुकुल कितने थे पता है आपको? 7 लाख गुरुकुल थे। हर गांव में एक गुरुकुल था। और गुरुकुल और विद्यालय 2 अलग एंटिटी है। आज कितने गुरुकुल हैं? 3,500। और वहीं पर अगर हम मदरसों की बात करें तो कितने हैं? 3.5 लाख। चौंक रहे होंगे ना। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि हिंदू धर्म का केंद्र क्या होता है? मंदिर। हम कहते हैं, हमारे शास्त्रों में बताया गया, धर्मो रक्षति रक्षता। ये लाइन जिन लोगों को याद रही वो बढ़ रहे हैं। हम खुद भूल गए, पर भूले क्यों? क्योंकि मंदिर खत्म हो गए, मंदिर कम हो गए। मंदिर नंबर के साथ साथ मंदिर का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो गया। मंदिर हिंदू धर्म की सोशल कैपिटल होते थे, उसमें गुरुकुल होते थे, वेदशाला होती थी, पाठशाला होती थी, गौशाला होते थे, चिकित्सालय होते थे, शादी ब्याह सारे फंक्शन होते थे, ये सारी चीजें होती थी। वो पूरा एक इकोसिस्टम होता है था। दुनिया में आपने सुना होगा हमेशा रिवर बेस्ड इकोनॉमी चलती थी, जहां पे रिवर होती थी वहीं पे शहर बनते थे। हमारे देश में रिवर के साथ साथ मंदिर का होना जरूरी है। हमारा देश टेम्पल इकोनॉमी था। 17वीं शताब्दी में जब हमारा देश टेम्पल इकोनॉमी पे था, उस समय हम पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 33% से ज्यादा वर्ल्ड की जीडीपी का भारत देता था। ये मंदिर होते थे। पर जिस तरीके से मंदिरों के ऊपर कंट्रोल किया गया अंग्रेजों के आने के बाद, मोनेरो जब 1810 में आया था, तो जब उसने सबसे पहले बार मंदिरों पे कंट्रोल लिया, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा
कि चूंकि उस समय अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था, मुगलों के शासन के नीचे हिंदू सत्ता दबी हुई थी, छटपटा रही थी, हिंदू कमज़ोर थे, नॉर्थ इंडिया के सारे टेम्पलों का लगभग डिस्ट्रैक्शन हो चुका था। उस सिचुएशन में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कानून बना करके चीज़ों को कंट्रोल किया, ये दिखाने के लिए कि वो अच्छा करने के लिए आए हैं। उन्होंने जब आए, उन्होंने आकर के उन्होंने मस्जिदों पे भी कंट्रोल लिया, उन्होंने मंदिरों पे भी कंट्रोल लिया, लेकिन मस्जिद से विरोध हुआ। और सबसे मजे की बात यह है कि जब 1810 में जब मोनरो ने ब्रिटिश इंडिया ने कंट्रोल लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उसको रोका किसने था पता है? ब्रिटिश चर्च ने रोका था कि आप क्रिश्चियनों के मंदिर चलाओगे। और उसको फिर उनके विरोध की वजह से 1829 या 30 के आसपास छोड़ा गया। छोड़ने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उसी समय मैकाले साहब आ गए थे। मैकाले साहब ने जब स्टडी किया, मैकाले साहब की एक स्पीच है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, द मिनट के नाम से। अगर आप कहें तो मैं उसकी कॉपी लेके आया हूं, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। फरवरी 1835, ब्रिटिश संसद, द मिनट। सोचिए मैकाले क्या कह रहा है। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया और मैंने वहां एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो भिखारी या चोर हो। ये मैकाले कह रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इस देश में मैंने ऐसी सभ्यता देखी, ऐसे उद्यत नैतिक मूल्य और ऐसी योग्यता वाले लोग मुझे मिले कि मुझे नहीं लगता कि हम कभी इस देश को जीत सकते हैं। हम इस देश को तभी जीत सकेंगे जब हम इसकी आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत, जो इसका आधार स्तंभ है, उसको पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट न कर लें, जिसका केंद्र मंदिर है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को रख रहा हूं कि हमें इस देश की प्राचीन शिक्षा पद्धति और संस्कृति को की जगह अपनी शिक्षा पद्धति और संस्कृति को प्रतिस्थापित कर देना चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि हम उनसे बेहतर हैं। और जब उन्हें यह पता चल जाएगा तो तब हम उनसे कंट्रोल कर लेंगे। और यही वजह है, जब से गुरुकुल कम हुए, जब से मंदिर कम हुए, जब से मंदिरों के ऊपर हिंदुओं का कंट्रोल खत्म हुआ, तब से हिंदू धर्म कंट्रोल होता गया।